लालच और सूझबूझ की कमी हमेशा इंसान को नुकसान ही पहुंचाती है। इंसान धोखे पे धोखा खाता है, लेकिन फिर उसी गोरख धंधे में फंस जाता है जहां से निकलना आसान नहीं होता। मरी के रिहायशी दो भाइयों की कहानी जो एक नई कार खरीदना चाहते थे। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। उवैस गाड़ी चला रहा था और उसका भाई शफकत उसके बराबर में बैठा था। ये एक कच्चा रास्ता था जिस पर गाड़ी उछलती कूदती चल रही थी। लग रहा था कि गाड़ी के इंजन में कोई खराबी थी। चलते चलते अचानक बंद हो जाती, जिस पर दोनों भाई गाड़ी से बाहर निकलते, बैटरी चेक करते, पानी डालते और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते। कुछ दूर जाकर जब गाड़ी धक्के से भी स्टार्ट नहीं हुई तो दोनों भाई हाँफने लगे। गाड़ी को धक्का देकर एक तरफ किया और एक पेड़ के साए में बैठकर हाँफने लगे। अबे बेच दे इस खटारा को यार, कोई दूसरी ले ले। ठीक कह रहा तू, बेच तो दूं, और इतने पैसों में कोई और गाड़ी नहीं आएगी ना यार, इतनी महंगी हो गई है गाड़ियाँ। तू हिम्मत तो कर, पैसे कम पड़ेंगे तो मैं दिला दूंगा। चल देखते हैं, अभी घर तो पहुंच जाए पहले। कुछ देख एक्शन वगैरह देख आगे कुछ यार। रिक्शा रिक्शा। रक्षा वाले ने ब्रेक लगाई और रक्षा घुमाकर उनके पास पहुंच गया। यार गाड़ी बंद हो गई है, टो करना है। रक्षा गाड़ी को टो करता हुआ उनके ठिकाने तक ले गया। भाइयों ने पैसे दिए और अपने घर में दाखिल हो गए। आंगन में एक बड़े से दरख्त के नीचे कुर्सियां पड़ी हुई थीं, उन पर बैठ गए। अबे यार अंदर जा, अम्मा से चाय तो बनवा ले, सर बहुत फट रहे हैं। मैं नहीं जा रहा यार, खुद चला जा। खुद तो तू कोई काम नहीं करता, मुझ पे बस हुक्म चलाता रहता है। अरे यार जा ना यार प्लीज। अच्छा मैं जाता हूँ, तू एक काम कर, ये OLX पे या किसी और वेबसाइट पे चेक कर गाड़ियों की क्या रेट चल रहे हैं आजकल। अच्छा हाँ तू जा, मैं देखता हूँ। एक भाई अंदर चला गया और दूसरा भाई मोबाइल पर गाड़ियां तलाश करने लगा। एक इश्तिहार देखकर वो चौंक सा गया। इतनी सस्ती गाड़ी है, इस मॉडल की। यार ये भाई कहाँ रह गया, कहाँ रह गया? दूसरा भाई थोड़ी देर में चाय लिए बाहर आ गया। क्या हो गया, ये ले चाय। अबे चाय पीते हैं, ये तो देख इतनी सस्ती गाड़ी है, वो भी सिर्फ 3 लाख रुपए की। अबे पागल बना रहे हैं, किस्तों पर होंगी। फोन करके देख ले, पता तो कर। देखो अच्छा हेलो, कौन? साकिब भाई, ये सस्ती गाड़ी आप बेच रहे हैं? जी जी। 9 लाख। और कंडीशन कैसी है? A1। दरअसल हम खुद मैकेनिक हैं तो गाड़ी को फिट रखते हैं। तो कैसे देखी जा सकती है गाड़ी? मैं लोकेशन सेंड कर देता हूँ, आप आ जाएं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या बोलो? कह रहे आकर देख लें। कितनी कीमत बताई? 9 लाख। यार 9 लाख के लिए तो पहले इस खटारा को बेचना पड़ेगा। हाँ तो क्या हुआ, बेच देते हैं। चलो ठीक है, फिर मैकेनिक को लेकर आते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है।
दूसरे रोज दोनों भाइयों ने अपनी गाड़ी बेची, 9 लाख रुपए लिए और बताई हुई जगह पर पहुंच गए। ये एक गांव था जिसके चारों तरफ खेत थे, कच्ची जमीन, कीचड़ और पानी भी था। मतलूबा जगह पर पहुंचकर एक भाई ने साकिब को फोन किया। ये एक गांव था जिसके इर्द गिर्द खेत और कच्ची जमीनें थीं, कीचड़ और पानी भी था। मतलूबा जगह पर पहुंचकर एक भाई ने साकिब नामी शख्स को फोन किया। फोन करे यार इसको। हेलो साकिब साहब, हम लोकेशन पर खड़े हैं, आप कहाँ हैं? गाड़ी कहाँ है? अरे जनाब, मुझे माफ कर दीजिएगा, कल अचानक वाले साहब की तबीयत खराब हो गई तो भाई उन्हें लेकर चले गए थे और 1 हफ्ते बाद लौटेंगे। गाड़ी बिल्कुल ठीक है, अगर आप मुनासिब समझे और जल्दी है तो कश्मीर चले जाएं, वहीं जाके सौदा कर लें, सैर भी हो जाएगी। 1 सेकंड में भाई से मशवरा कर कह रहे कश्मीर आ गई। दूसरे भाई ने इशारे से ग्रीन सिग्नल दे दिया। ठीक है, उसको बोला। जी साकिब साहब हम आ रहे हैं वहाँ, आप हमें लोकेशन शेयर कर दें। जी बेहतर। दोनों भाई जब कश्मीर पहुंचे तो उन्हें मतलूबा शख्स से मिलने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। दोनों भाई एक छोटे से कस्बे के ढाबे पर बैठे हुए थे और लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे। साफ पता चल रहा था कि ये दोनों कहीं बाहर से आए थे। और फिर एक मोटरसाइकिल सवार उनके पास रुका। वो दोनों एक छोटे से कस्बे के ढाबे पर बैठे हुए थे और लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे। साफ पता चल रहा था कि ये दोनों कहीं बाहर से आए हुए थे। एक मोटरसाइकिल वाला उनके पास आकर रुका। भाई बाहर से आए हो क्या? जी, मरी से। अच्छा अच्छा। और कोई चाय पानी वगैरह? नहीं, बस किसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। मोटरसाइकिल सवार हाथ जोड़कर और मानी खेज मुस्कुराहट के साथ रुखसत हो गया। अबे चाय ठंडी हो गई तेरी। अच्छा उसको फोन तो कर, क्या नाम बताया था उसने? शेरू? हाँ शेरू। हेलो। हेलो शेरू भाई। कौन? अवैस? हाँ हाँ अवेश। अरे यार कब से आपको फोन कर रहा हूँ, आपका नंबर बंद जा रहा है। आप लोग पहुंच गए हो? जी जी पहुँच गए। कब से आपको कॉल कर रहा हूँ, आपका नंबर बंद जा रहा है। अरे यार इसका बैटरी बैठ गया था। आप बैठो बैठो, मैं आता हूँ। चलें ठीक है। ओ अच्छा, अल्लाह। चलो शुक्र है यार, मिल गया। अच्छा मैं पैसे दे के आता हूँ। दे दिए मैंने पैसे। थोड़ी देर में एक कार ढाबे पर आकर रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं। ये शख्स दोनों भाइयों के पास आया, हाथ जोड़कर अपना तारुफ करवाया। शेरू हाजिर है साईं। आप लोग गाड़ी खरीदने आए हो? जी हम भाई हैं। कोई मानी वानी चाय वाय लिया आपने? जी जी शुक्रिया, बस वो गाड़ी दिखा दो। हाँ हाँ बैठो गाड़ी में, बस थोड़ी दूर जाओ। आ जाओ। दोनों भाई झिझकते हुए गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी कस्बे से निकलकर जंगल में पहुंच गई थी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। तुम लोग कैश तो लाए हो ना? हाँ हाँ कैश लाए हैं। आप पहले गाड़ी तो दिखा दो। अरे डरो नहीं, पैसे मुझे दे दो। अरे ये बड़ा खतरनाक इलाका है, डाकुओं का राज है यहाँ, कोई छीन लेगा। अरे तुम चरिया लोग है क्या? दिमाग नहीं है क्या तुम्हारा? यहाँ जो भी आता है कुछ ना कुछ दे के जाता है।
शेरू भाई और कितनी दूर है? अरे बस आ गई मंजिल। तुम लोग कैश तो लाए हो ना? हाँ हाँ कैश लाए हैं। आप पहले गाड़ी तो दिखा दो। हाँ हाँ दिखा दूंगा, गाड़ी भी दिखा दूंगा। अच्छा अरे क्या हुआ, क्या हुआ गाड़ी को? क्या हो गया, मैं देखता हूँ। शेरू ने गाड़ी रोक दी और खुद बाहर निकल आया। ये गाड़ी खराब हो गई है, आप लोग बाहर आ जाओ, मैं दूसरी गाड़ी मंगवाता हूँ। दोनों भाई बाहर आ गए। शेरू ने किसी को फोन मिलाया और साथ ही डिग्गी खोल दी। डिग्गी से उसने बंदूक निकाली और कान्हे पर टांग ली। दोनों भाई खौफजदा हो गए। अरे अल्लाह को भेजो गाड़ी देकर। दोनों भाई मामले की निजाकत को समझ चुके थे। अरे डरो नहीं, पैसे मुझे दे दो। अरे ये बड़ा खतरनाक इलाका है, डाकुओं का राज है यहाँ, कोई छीन लेगा। नहीं नहीं मेहरबानी भाई, हम लोग डर गए, हम लोग चलते हैं। चल भाई। शेरू ने एक जबरदस्त कहकहा लगाया। अरे तुम चरिया लोग है क्या, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारा? यहाँ जो भी आता है कुछ ना कुछ दे के जाता है, निकालो पैसा। हाँ? इस दौरान शेरू ने बंदूक तान ली थी। एक भाई ने पैसे हवाले कर दिए। इसी दौरान एक और कार तेजी से आई। उसमें से दो मुसल्लह आदमी निकले। दोनों भाइयों की आंखों पे पट्टी बांधी गई और कार में बिठा दिया गया। उन्हें कच्चे के इलाके में ले जाया गया था। ये डाकुओं का गैंग था। चलो डाकुओं ने मरी से आए हुए दोनों भाइयों से न सिर्फ 9 लाख रुपए छीने, बल्कि उनकी रिहाई के लिए तावान भी तलब कर रहे थे। 40 रोज तक दोनों भाइयों पर मुबैना तशद्दुद किया जाता रहा और उनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर डाली गई। अल्लाह का वास्ता है 2 करोड़ इनको भेज दे, सबको न कोई न तारा ने ये देखी कि अल्लाह ने वास्ता है 2 करोड़ ने भेजी छो बस 17 शोमी तक वीडियो न भेजी है तो मेरी नहीं की सही है। सबको नहीं पता कि तो बताने में तो लायो जो देखी जाती वीडियो शोमी लाजमी भेजनी। पैसे नहीं यार आनी बस नहीं, पैसा चाहिए और कुछ भी ना चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बस 2 करोड़ आने चाहिए। 2 करोड़ तो कम के भी ना, बस 2 करोड़ में यार आनी चाहिए। अल्लाह ने वास्ता यार बचाई भी, अल्लाह ने वास्ता यार। सरकारी एजेंसीज ने रात दिन अनथक मेहनत और हिकमत अमली से 40 दिन बाद दोनों भाइयों को बरामद कर लिया था और दावा किया था कि उन्होंने ये काम बगैर तावान अदा किए किया था। लेकिन इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। मरी के इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ने भी भाइयों की रिहाई के लिए अहम किरदार अदा किया था। अहलियाने सुरासी के लिए एक इंतहाई स्याह तरीन दिन था कि जब हमारे 2 बच्चे शफकत और अवैस जो यहाँ से गाड़ी का इश्तिहार देखकर यहाँ से कसूर गाड़ी ख़रीदने की गर्ज से गए। वहाँ पर मौजूद कच्चे के डाकुओं ने हमारे इन दोनों भाइयों को अगवा किया। अगवा करने के बाद एक जो भी उनका तरीक़ा वारदात है उसके मुताबिक उन्होंने हमारे इन लोगों की बाजियाबी के लिए 2 करोड़ रुपए बतौर तावान पैसे तलब किए। जिसके बाद जब घर वालों को इस चीज़ का इल्म हुआ कि आज यानी कि 5 फरवरी को इनके बच्चे अगवा हो चुके हैं, उसके बाद से तमाम तर जितने भी हमारे इलाके के लोग थे वो मुतहर्रिक हुए सोशल मीडिया के ऊपर। उसके अलावा टीवी चैनल्स के ऊपर जब ये खबरें चलना स्टार्ट हुई कि सुरासी से 2 लड़के शफकत और अवैस कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा हो गए हैं और उनसे 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया जा रहा है। हम दोनों भाई इस तरह थे कि हमने फेसबुक पे एक गाड़ी का ऐड देखा, सस्ती गाड़ी का ऐड देखा, तो क्यारी बुलौन था वो, तो मैंने वो गाड़ी चेक की है, सारा से मतलब व्हाट्सएप पे उससे रब्ता किया है, सब बात की है,
तो 3 दिन हमसे उनसे मैंने रब्ता किया है और फिर हम 3 दिन के बाद हम मतलब उसकी तरफ निकल गए हैं। तो मैं इसी तरह गाड़ी छोटी चलाता था। यहाँ से मैंने गाड़ी में मतलब सवारी न्यू मेरी से ली है और पिंडी गया हूँ। ठीक है। तो भाई घर पे ही था, 1 महीना था ये घर पे ही था। तो इधर से ये निकल आया, मैंने इसे कहा तुम निकल आओ, मैं पिंडी में हूँ। तो गाड़ी लेने, वो गाड़ी है जो हमने देखी थी उसके पास चलते हैं, हम गाड़ी ले आते हैं। हमें 2 दिन कबल गोटकी पुलिस की जानिब से इतला हुई कि आपके बच्चे जो हैं वो बाज़ेयाब हो चुके हैं, जिसमें खसास इदारों की कार्रवाई और गोटकी पुलिस की मुश्तरका काविश के बाद हमारे बच्चों को बाज़ेयाब करवाया गया। हम जब उधर पहुंचे वो आगे मतलब गए तो शाम पड़ गई थी, उन्होंने हमें छोड़ा नहीं है। तो उसके बाद हमें ऊपर ले गए, एक झोपड़ सा था तो अंदर उधर हमें ले गए अंदर। तो उधर आगे 2 बंदे बंधे हुए थे, हमसे पहले 2 बंदे उधर बंधे हुए थे। ठीक है। तो फिर हमें भी बांध दिया जंजीरों में। हमें जब उधर से निकाला गया ना तो आगे मतलब है उनका ये एक ही सिस्टम है कि वो कह रहे थे 2 करोड़ पैसों के अलावा वो नहीं छोड़ते। शब्बीर ने अवाम को होशियार किया है कि वो सोशल मीडिया पर चलने वाले सस्ती गाड़ियों के इश्तिहारात पर ज्यादा तवज्जो न दें और ऐसी पेशकश पर यकीन करने से पहले उसकी अच्छी तरह छानबीन भी कर लिया करें और आंख बंद करके सब पे भरोसा न किया करें। ये दोनों भाई खुशकिस्मत थे जो कच्चे के इलाके से जिंदा बचकर आ गए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवाम की हिफाजत करने वाले इदारे भी इतने बेबस हैं कि खुली गुंडागर्दी और लाकानूनियत के सामने बेबस नजर आते हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये रस्म अब तक चली आ रही है कि जब बेटियों को घर से रुखसत किया जाता है तो उन्हें ये नसीहत की जाती है कि उनके शौहर के घर से उनका जनाजा ही निकलना चाहिए, चाहे सारी जिंदगी बदतरीन ही क्यों न गुजारनी पड़ जाए। मरियम भी एक ऐसी ही लड़की थी जिसकी शादी 20 साल की उम्र में कर दी गई थी। एक तालीमी याफ्ता लड़की की शादी एक गैर तालीमी याफ्ता कजन से कर दी गई और वो अपने ख्वाबों का ताक़ुब करते हुए ये बंधन तोड़ देना चाहती थी। मैं हूँ पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गांव के एक छोटे से घर में मरियम का भाई अपनी अम्मा से बहस मुबाहिसा कर रहा था और माँ उसे समझा रही थी। अम्मा, 3 बज रहे हैं और अभी तक तुम्हारी लाडली बेटी नहीं आई है। तो तुझे क्या फिक्र हो गई? आ जाएगी। और उसने मुझसे कहा था स्कूल के बाद वो अपने किसी दोस्त के यहाँ जाएगी और आज उसका 10वीं का रिजल्ट भी है। अम्मा, तुम मरियम को जो है ना बिगाड़ दोगी। क्या करेगी वो पढ़ लिख कर? और वो जो चाचा है हमारा, वो बातें सुना रहा था। अपने चाचा को तो तू छोड़ ही दे, वो अपने गवार लड़के के लिए मेरी लायक बेटी का रिश्ता मांग रहा है। मैं तो ये मर के भी नहीं होने दूंगी। अम्मा, तुम्हारी बेटी ने जो है ना 2 क्लासें क्या पढ़ ली है, तुमने उसको सर पे बिठा लिया। मरियम घर में इस तरह दाखिल हुई जैसे बहुत खुश हो। लो, आ गई तुम्हारी चाहिए थी। बेटा बहुत देर कर दी तुमने। अम्मा पता है मैंने मैट्रिक पास कर लिया। भाई मैं फर्स्ट डिवीजन आई हूँ। अच्छा, लाई होगी अपने लिए। अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ बाहर, शाम में आऊंगा। अम्मा देख रही हो भाई को? अरे तुझे पता तो है अपने बाप दादा की तरह मेरा जाहिल का जाहिल है। बैठ जा। अम्मा पता है मैं कॉलेज में दाखिला लूंगी अब। अच्छा, मगर अम्मा फिक्र मत करो, थोड़े पैसे मैंने जमा कर रखे हैं और बाकी वजीफा मिल जाएगा। ये वजीफा क्या होता है बेटा? अम्मा जब अच्छे नंबर आते हैं ना तो कॉलेज वाले फीस नहीं लेते। देख बेटा, मैं तेरे लिए ना लड़ के थक चुकी हूँ। अब मुझ में ना हिम्मत नहीं है और वो जो तेरे चाचा है वो निकाह की तारीख मांग रहा है। अव्वल तो मुझे भी पढ़ना है, अगर मैं नहीं भी पढ़ूंगी तो वो उस गवार से शादी नहीं करूंगी। पता है क्या कह रहा था वो? क्या कह रहा था? कह रहा था जितना भी पढ़ लिख लो, आखिर तुम्हें घर में झाड़ू पोछा ही करना है। कब कह रहा था वो? अरे अम्मा जिस दिन हम शादी में गए थे। अच्छा अम्मा सुनो, वो अब्बा तो खुश होंगे ना मेरी पढ़ाई से? अरे हाँ, क्यों नहीं। लेकिन देख बेटा, तू शादी से ना इनकार नहीं करना, ना बिला वजह घर में फसाद खड़ा हो जाएगा। अम्मा मैं बता रही हूँ, अगर आपने दोबारा ये बात की ना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मरियम, मरियम क्या करूँ, किस तरह समझाऊं मैं इस लड़की को? मैट्रिक पास मरियम के ख्वाब उस वक्त रेजा रेजा हुए जब उसकी शादी जबरदस्ती उसके चचाजाद से करा दी गई। शादी के पहले रोज से ही घर में हंगामा फसाद शुरू हो गया। शब्बीर ने देखा कि मरियम का शौहर घर आया तो मरियम किताब पढ़ने में मसरूफ थी।
शौहर ने गुस्से भरी नजरों से मरियम को देखा और सीधा बावर्ची खाने में चला गया और खाना तलाश करने लगा। मरियम के शौहर ने गुस्से में बर्तन फेंक दिए और मरियम के सामने आकर खड़ा हो गया और किताब छीनकर फेंक दी। खाना खाए? नहीं बनाया, रोटी रखिए, दही के साथ खा लो। मरियम ने किताब से नजर उठाए बगैर लापरवाही से अपने शौहर को जवाब दिया। क्यों दही के साथ खा लो भाई? सालन क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया, मेरी मर्जी। अगर इतना ही है तो नौकरानी रख लो। ये क्या कर रहे हो? मेरी किताब मुझे दो। किताब चाहिए? शौहर ने किताब उठाई और उसके पुर्जे पुर्जे कर। ये ले तेरी किताब, उठा लो। मुझे मेरी किताब चाहिए अभी और इसी वक्त। नहीं तो क्या कर रही हो? मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे घर पर। जा रही हूँ मैं अपने घर। मरियम ने आगे बढ़कर अपनी चादर संभाली और घर से बाहर निकलने लगी। जा रही हूँ? इस घर से एक कदम बाहर निकाला ना तो अनजान सोच के जाना, बता रहा हूँ। मेरी जूती, जो करना है कर लो। मरियम घर से निकल रही थी तो शौहर ने जूता खींचकर उसे मार दिया। मरियम एक सेकंड के लिए रुकी, मुड़ी और वही जूता अपने शौहर की तरफ उछाल दिया। अनजान सोच के जाना, मैं तुम क्या समझती है अपने आप को? 4 किताबें क्या पढ़नी, हमारे सर पे एहसान कर रही है। मरियम अपने शौहर से लड़ झगड़ कर घर आ गई थी, जहां उसके बाप और भाई ने उसका जीना दूभर कर दिया। वो चाहते थे कि मरियम वापस चली जाए, लेकिन मरियम जाने के लिए तैयार नहीं थी। मरियम की माँ किचन में काम कर रही थी और दूसरे कमरे से मरियम के भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। माँ दौड़ी दौड़ी कमरे में गई तो भाई ने बहन पर जूता उठाया हुआ था। शर्म नहीं आती तुम्हें? पूरे मोहल्ले के अंदर नाक कटवा रही हो तुम, हैं? शर्म नहीं आती है? अम्मा, क्या हरकतें लगा रखी है तुमने अपनी? अरे क्या हो रहा है? छोड़ उसे तू। पूरे मोहल्ले में नाक कटवाती है। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी बहन जो है वो किसी के साथ भागने की तैयारी कर रही है। अरे मोहल्ले वालों को तो कीड़े पड़े, शर्म आनी चाहिए उन्हें। तू इधर आ मेरे पास, इसको तो मैं देख लूंगी। बता तू। अम्मा, भाई मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ गलत कह रहा है तू। हाथ तोड़ दूंगी मैं तेरे। जितना ये घर तेरा है ना, उतना ये मरियम का भी है। उसकी मर्जी। और हाँ, कान खोल के सुन ले, अब अगर तूने इसको हाथ उठाया इसके ऊपर तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी, समझा तू? जाहिल गंवार के मुंह मत लग तू। हाँ हाँ, हम ही जाहिल, हम ही गंवार हैं। एक तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है। दबा जा मेरे सामने से। मैं हूँ ना तेरे साथ, तू क्यों फिक्र कर रही है? चल। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मेरे को पता है चाची ने रोक रखा है मरियम को। हाँ हाँ, वही तो उसका साथ देती है। नहीं आना चाहती ना तो रहने दे उसको। तू जाके चाची को समझा दिए हो, दूसरी शादी कर लूंगा मैं। तुम चाह रही थी ना, वो होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? तेरा दामाद जो है दूसरी शादी कर रहा है। गजब खुदा का। किसने कहा तुझसे? उसने खुद कहा है क्या? हाँ माँ, उसने खुद ये पैगाम भिजवाया है। मरियम अपने शौहर से लड़ झगड़ कर अपनी माँ के घर पर थी। शौहर उसको वापस लाने के लिए दबाव डाल रहा था और उसने मरियम के भाई को भी अपने साथ मिला लिया था। मरियम का भाई और उसका शौहर एक ढाबे पर बैठे हुए थे। देख भाई, मेरे को पता है चाची ने रोक रखा है मरियम को। हाँ हाँ, वही तो उसका साथ देती है। इतनी बार समझाया है मैंने उनको कि उसके घर के मामले में मत बोलो, उसका घर खराब हो जाएगा, मगर उनको नहीं समझना है। रहने दे, रहने दे। नहीं आना चाहती ना तो रहने दे उसको। तू जाके चाची को समझा दिए हो, दूसरी शादी कर लूंगा मैं। अरे कैसे नहीं आएगी वो, दिमाग ठीक कर दूंगा मैं उसका। तुम फिक्र मत करो, और चाचा को बोलना कि ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। चलो तुम घर पे चक्कर लगाओ किसी दिन, अम्मी के सामने बैठ के बात करें। तो तेरी माँ के सामने बैठ के बात करूं? तेरे को पता है मुझे गुस्सा आ जाता है, बात नहीं बनेगी, बात खराब हो जाएगी। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, बात बन जाएगी, नहीं करो। चलो चल। मरियम के भाई ने जब घर आकर यह बताया कि मरियम का शौहर दूसरी शादी के लिए कह रहा है,
तो मरियम पर कोई खास असर नहीं हुआ। अम्मा, अम्मा, जो तुम चाह रही थी ना वो होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? तेरा दामाद जो है दूसरी शादी कर रहा है। गजब खुदा का। किसने कहा तुझसे? उसने खुद कहा है क्या? हाँ माँ, उसने खुद ये पैगाम भिजवाया है। मरियम को समझा दो वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। कौन दूसरी शादी कर रहा है? तेरा शौहर। अच्छी बात है, मेरी जान तो छूट गई। मैं भी यही चाहती थी। बेटा, हर वो गुस्सा नहीं करते, उसकी बात ठंडे दिलो दिमाग से तो सुन। अच्छी बात है ना माँ, मैं भी यही चाहती थी और मुझे आगे पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। हाँ हाँ, पढ़ना है, लिखना है, फिर भाग जाना है, शादी करनी है और सारी जिंदगी हम मुंह छुपाते फिरें। अम्मा, ये मेरा मसला नहीं है और इनको चुप करवाओ। नहीं होगा चुप। और अभी जो है ना, मैं शराफत की जबान में समझा रहा हूँ तुम्हें। नहीं तो? अरे बेटा, जबान नहीं चलाओ। चलाने दो जबान, मैं साला एक किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। मरियम का भाई गुस्से में एक अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे से पिस्तौल निकाला और फिर अपनी बहन की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उस रोज संगदिल भाई ने अपनी बहन को सिर्फ इसलिए कत्ल किया था कि उसने अपने जाहिल शौहर से छुटकारा हासिल करने की बात की थी। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया था। ये 13 नवंबर 2023 का बड़ा एक अंदोनाक वाक़या है, जिसमें एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 21 साल थी, उसको एक बड़े अंदोनाक तरीके से उसके ही सगे भाई नैयर अब्बास ने बजरिया पिस्टल उसको सर पर गोलियां मार के कत्ल कर दिया। वजह नाद ये थी कि इनके कुछ घरेलू रंजिश चल रही थी, जिसपे बहन और भाई के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी अरसे से शदीद ख़राब थे। और उसमें जो इस केस के मुद्दई हैं FIR नंबर 1071/23 है, जो कि 14 नवंबर को रजिस्टर हुई। उसमें इस लड़की के वालिद अल्लाह बख्श, यानी कि जो मकतूला के वालिद और कातिल के वालिद, वो हमारे मुद्दई बने और उन्होंने ये केस रिपोर्ट किया। जब ये केस मेरे नोटिस में आया तो फौरी तौर पर मैंने DSP और SHO को कहा कि आप फौरी तौर पर मौके पे जाएं, क्योंकि बड़ा एक सीरियस नौयत का केस है। इसमें हमने इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR को छोड़ दिया और उसके साथ साथ क्राइम सीन लैब, हमारी फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जो एक स्पेसिफिक टीम आती है, उन्होंने क्राइम सीन का विजिट किया और कलील तरीन मुद्दत में तकरीबन 48 घंटे के लगभग हमने मुलज़म को गिरफ्तार किया और दौरान रिमांड वकूए के अंदर इस्तेमाल होने वाला असला जो है वो भी उसकी कस्टडी से बरामद कर लिया गया है और अब ये केस जो है वो पेश अदालत हो चुका है फॉर ट्रायल। शब्बीर ने कबीरवाला में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और कातिल को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।